हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जहां हम लोग स्टार्ट कर दिए थे क्लास 10th केमिस्ट्री। तो क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारा आपका पहला लेक्चर हो गया है, जहां पर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए थे और कोशिश करते हैं और सॉरी आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग ने जो है पढ़ने की कोशिश की थी, इस तरीके से हमने आपको समझाया था पहले लेक्चर में। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। तो पहला चैप्टर है क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। ठीक ना, केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है अभिकारक क्या है। अपक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और क्रिया के बाद बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे एग्जांपल बात करें NaOH और HCl, ये दोनों क्या है? अभिकारक है, दोनों मिल गए और ये बना, इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सर परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसपे कन्वर्स चल सके, जैसे कि कन्वर्स का मतलब पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ से पानी का बनना। ये दोनों आपस में आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब पानी को आप फ्रिज में रख दिए और वो बर्फ बन गया, और बर्फ को आप क्या करो, बाहर रख दो फ्रिज से, पानी बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें कन्वर्स नहीं चलता है। एक प्रकार का कोई अपकारक उत्पाद में बदल गया तो उत्पाद से आप अपकारक को नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है कि सोडियम का पानी में जलना। अगर हम लोग पानी में सोडियम को डाल देते हैं तो जल जाता है और पुनः हम लोग सोडियम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आई? और बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन है। और आगे बात करते हैं अपक्रियाएं क्या है। किसी अपकारक का उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है? अपक्रियाएं कहलाता है। कोई अपकारक क्या होता है? उत्पाद में बदलता है, तो कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपक्रियाएं कहलाती हैं। आगे बात करेंगे। अपक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बात नहीं। अपक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय अपक्रियाएं और एक रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक, नाभिकीय अपक्रियाएं बताया था जिसे परमाणु का नाभिक भाग लेता है, और रासायनिक अपक्रिया बताया था जिसे परमाणु के वातम कोष का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। जैसा कि आप सामने चित्र बना, एक जो गोल गोल लच्छादार बना, इसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? ये नाभिक है और ये बाहरी कोष है, और कोष में जो इलेक्ट्रॉन ये सभी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर कोष में, यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब क्रिया में भाग लेते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया। और ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय अपक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आई? किसी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या है। किसी पदार्थ के गुण संरचना तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। या अध्ययन करना तो मान लो रासायनिक विज्ञान हो गया। किसी पदार्थ के गुण संरचना तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रियाएं बोलते हैं। जो इसमें परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अपक्रियाएं बोलते हैं। ठीक, एग्जांपल बात करें जैसे H2SO4 में हम लोगों ने NaOH को डाला था तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट लवण बना था और जो है H2O जल बन गया था। ठीक, यहाँ रासायनिक विज्ञान परिभाषा भी लिखी हुई है। ठीक, तो अब आगे देखिएगा। यहां तक हमारी आपकी बात जो है पिछली क्लास में हुई थी ना, बात समझ में आ रही है? यहां तक हमारी आपकी बात जो है पिछली क्लास में हो गई थी। थोड़ा सा टाइम का ध्यान दो आप लोग आने का। ठीक, तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या है यहां तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या? केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो रासायनिक समीकरण है क्या? थोड़ा ध्यान देखिएगा। किसी रासायनिक अपक्रिया को शब्द के रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। कोई भी क्रिया है उसको हम लोग अगर शब्द के रूप में लिख दिए तो क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे अगर मान लो आपके सामने एग्जांपल लिखा कर दिया कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा जल बनाता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराए तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और जल बनता है। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया? ऐसे जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस जल, यानी कि इसको हम लोगों ने क्या लिखा? शब्द के रूप में लिखा। जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट जल, ये क्या है? शब्द है कि नहीं? एक शब्द है। जिंक सल्फेट का है क्या? जिंक सल्फेट है क्या? एक शब्द है ना।
ये क्या एक शब्द है, ये एक शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है, सब शब्द लिखे हुए ना, तो ऐसे समीकरण क्या बोलते हैं, यह समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। और इसी शब्द समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ लिखा हो देखो, यदि शब्द समीकरण को रासायनिक प्रतीकों द्वारा व्यक्त कर दें तो प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि कोई जो शब्द समीकरण था उसमें हम लोग क्या करें, रासायनिक प्रतीक यूज करें। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हम लोग रासायनिक प्रतीक द्वारा व्यक्त कर दें, यानी कि उसमें जिंक ऑक्साइड का सूत्र लिख दें। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख दें। और जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का सूत्र लिख दें। जल है तो जल का सूत्र लिख दें। तो इस तरीके से क्या है, जो जब सूत्र लिखेंगे तो जो समीकरण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे ये है, जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल था, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया। जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट लिख दिया। जल बना तो जल लिख दिया, ठीक। तो ये समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी था कि शब्द समीकरण क्या होता है, इसलिए हमने आपको बताया। शब्द समीकरण है क्या, किसी अभिक्रिया को शब्द के रूप में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है, ठीक। और किसी शब्द समीकरण को रासायनिक प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। और मैथ में बंद कर दो, नहीं भी बंद करो मैथ, तो यहाँ चिल्ला रहे हैं हम केमिस्ट्री, आप लोग कहीं मैथ चल रहा है। बताओ फिर मैथे पढ़ा दे, है पता है ना, मैथे पढ़ा देते हैं। तो फोकस दिमाग में डिस्टर्ब किया करो हमारा। आगे देखो, अब आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। बात नहीं, कोई ऐसा समीकरण, शांत रहो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण, देखो यहां लिखा हुआ, वह रासायनिक समीकरण जिनके तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा समीकरण मिल जाए जिसमें तीर के दोनों तरफ, यानी कि अगर हम बात करें, जैसे देखो HCl प्लस का NaOH, ठीक, और दिख नहीं रहा है क्या, दिख नहीं रहा आप लोग को, अच्छा चलो कलर चेंज करते हैं भाई, चश्मा वश्मा लगवाओ, ठीक। जैसे HCl प्लस का NaOH, ठीक, अब दिख रहा है। तो अब जब HCl और NaOH बनेगा तो ये ये H जो है OH से मिल जाएगा और ये Cl जो है Na से मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस का HOH क्या बना लेगा, H2O। तो अब इधर देखो भैया, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, पहले है कौन कौन सा तो गिनो, देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है और कौन है, सोडियम है और कौन है, क्लोरीन है और कौन है, ऑक्सीजन है ना। इधर कितना हाइड्रोजन है, एक दो हाइड्रोजन, ठीक, क्लियर। और सोडियम का हुआ है एक, तीर के इस तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक। क्लोरीन का हुआ है एक, ऑक्सीजन का हुआ है एक, और इधर बात करें तो सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं चार है ना। सोडियम कितना है, क्लोरीन कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है दो, ऑक्सीजन कितना है एक। अब बताओ, दोनों तरफ जितने भी परमाणु थे दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन था, कैसे हाइड्रोजन है दो, इधर का हाइड्रोजन दो, कितने सोडियम एक, कितने सोडियम एक, कितना क्लोरीन, कितना क्लोरीन, कितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन एक ना। तो दोनों तरफ जितने भी परमाणु हैं, तीर के दोनों तरफ दोनों की संख्याएं क्या हैं, बराबर है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक ना। ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, यही यहां हम लोग सीखना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे आप सामने है देखो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। अब इसमें देखो, इसको हम लोग काउंट किए तो सोडियम सोडियम और कहीं सोडियम है तीर के इस तरफ नहीं, तो सोडियम कितना है दो, इधर सोडियम कितना है एक,
तुरंत ही गलत हो गया, संतुलित है ये नहीं, ये क्या है असंतुलित। ये क्या है असंतुलित। सभी के सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, केवल ये नहीं कि किसी एक करना बराबर हो तब भी चलो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। सबके सब परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, नहीं तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब आप समझ पाए नहीं? ऐसा समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो। जैसे जितना हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी है, तीर के इस तरफ तीर के उस तरफ भी होंगे, दोनों तरफ संख्याएं बराबर, तब संतुलित होगा। लेकिन इसमें देखो सोडियम 2 हुए, इधर सोडियम 1 हुए, कार्बन 2 हुए, कार्बन 1 हुए, हाइड्रोजन 2 हुए, हाइड्रोजन 1 हुए, ऑक्सीजन 6 हुए, ऑक्सीजन 3 हुए, ठीक ना। इसमें एक तो नहीं बराबर है तो महा असंतुलित हो गया, समझे ना। इसका कोई वही नहीं है, तो ये असंतुलित हो गया। लेकिन इसी में हम लोग क्या किए, यहाँ 2 से गुणा कर दिए। क्या कर दिए? 2 से गुणा। 2 से गुणा करते ही तो सब काम बराबर हो गया। कितना सोडियम? 2। अब कितना सोडियम? 2, ठीक ना। और कार्बन कितना? कितना? 2। कितना कार्बन? 2, दिख रहा है ना। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन कितना? 6। कैसे देख रहे हैं? 3 और 3 दूना 6। हाइड्रोजन कितना? 2। कितना हाइड्रोजन? 2। कहा देखो ये 1 है और 2 से गुणा करोगे तो 2। तो ये नीचे वाला क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ऊपर वाला क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बात समझ में आई? अब बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? आगे देखो, आगे आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब मेन बात आई, ठीक, कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक, अगर आपको संतुलित करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा सीखेंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि आप सामने संतुलित है भी, तो जैसे एक एग्जांपल है CaCO3 प्लस का HCl। CaCO3 प्लस HCl, CaCl2 और CO2 प्लस का H2O। ये क्या है? असंतुलित है। कैसे चेक करेंगे? पहले असंतुलित है। कई कैल्शियम है? 1। कितना कैल्शियम है? 1। कार्बन कई ठू है? 1 के तो है ना। इधर कार्बन कई ठू है? 1। चलो अभी तक काम बराबर है। कितना ऑक्सीजन? कितना ऑक्सीजन? 2। कितना हाइड्रोजन? कितना हाइड्रोजन? कितना क्लोरीन? कितना क्लोरीन? असंतुलित है कि नहीं? तो संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने का यही तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, या तो तीर के इस तरफ या तीर के उस तरफ किसी एक यौगिक में किसी ऐसे नंबर से गुणा कर देंगे कि हमारा काम हो जाए, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां देखो, ये Cl था, कितना हाइड्रोजन था इधर? 1। इधर कितना हाइड्रोजन था? 2। यहां हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करते ही 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन था, हो गया संतुलित। और आगे देखो, MnO2 प्लस का HCl और MnCl2 प्लस H2O और Cl2 है। देखो संतुलित है कि नहीं? 1 Mn 1 Mn, 2 ऑक्सीजन, 1 का ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है? 2। सब आड़ा ही बाड़ा है। हाँ, 4 हुए क्लोरीन, इधर 1 कई हुए। तो पहली बार क्लोरीन को पकड़ो, क्लोरीन चुनाई पकड़ो, कई हुए? 2 2 4। अब इधर कितना है? 1। ऐसा ना करे इसी में 4 से गुणा कर दे, 4 क्लोरीन हो जाए। तो 4 से इसमें गुणा कर दिया गया, और 4 से गुणा करते ही क्या हो गया? 4 क्लोरीन 2 2 4 क्लोरीन। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया इधर? 4। इधर हाइड्रोजन कितना था? 2। जब 2 था तो फिर दिमाग खसक गया, फिर से क्या करना पड़ा? यहाँ 2 से गुणा, यहाँ क्या करना पड़ा? 2 से गुणा। जब 2 से गुणा किए
तो इधर ऑक्सीजन वो 2 था और ऑक्सीजन वो भी 2 हो गया, इधर काम बन गया। समझे कि नहीं? इस तरीके से हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने संतुलित है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, कई नंबर का? 4 नंबर का पूछा जाता है। किसी बार तो 4 नंबर पूरा पूछ लेता है, किसी बार 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे पूछता है। ठीक, और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, हर साल पूछा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, किसी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। और बहुत प्रकार के हैं। देखो, ये लैंग्वेज टाइप वाले हैं। ठीक, बहुत सारे प्रकार के हैं, इनको हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो कैसे संतुलित करेंगे ये आप ध्यान समझो, जैसे बता रहे हैं वैसे करना है। सिंपल तरीका क्या है, हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? गुणा। किसी नंबर का गुणा करके देखेंगे बराबर है कि नहीं। जैसे आपके सामने देखो, दिख रहा है ना, कितना हाइड्रोजन है? 1 और इधर 2, 2 1 3 हाइड्रोजन। और फिर नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है? 1। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 3 और 8, 3 2 5 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, फिर कैल्शियम का 2 है, 1 कैल्शियम 1 है। अब क्या देखो, उधर भी इतना है, चलो कैल्शियम 1 है। ठीक, नाइट्रोजन कितना है? 2, लेकिन नाइट्रोजन इधर कितना है? 1। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितना है? 7। इधर ऑक्सीजन कितना है? 5। गड़बड़ा जा रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, यानी कि संतुलित नहीं है ना। हमको आपको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? किसी नंबर से गुणा करते हैं, किसी नंबर से गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, देखो खुद से दिमाग लगाना है, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक ना, खुद से दिमाग लगाओ, कितने से गुणा कर दें कि उधर वाले के बराबर हो जाए। जैसे इधर हमको आपको कितना लाना है, तो क्या नहीं बराबर, इसको पकड़ चलेंगे। पहले हम हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन वाले को पकड़ चलेंगे। अगर हम लोग क्या कर दें, इधर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन होगा। और इधर जो है H2O में 2 से गुणा कर देंगे तब भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। तो कभी कभी एक को बराबर करने जाते हैं और भी बराबर हो जाते हैं। देखते हैं क्या ऐसा इसमें होता है। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिए, 2HNO3। ठीक, और इधर जो है H2O में 2 से गुणा कर दिए। अब कर लो काउंट, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हाइड्रोजन? 4, 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन का काम रफा दफा हो गया। बचा क्या? नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन? 2 है ना। कितना नाइट्रोजन इधर था? 2। नाइट्रोजन वो काम हो गया, बराबर किए हाइड्रोजन, लेकिन हो भी गया नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन भी हो गया। फिर आगे ऑक्सीजन कितना है? 3 2 3 2 6। ठीक ना, 6 2 8। इधर कितना है? 2 और 3 2 6, 6 2 8। ये भी बराबर हो गया, ऑक्सीजनों का काम हो गया। बचा कैल्शियम। कैल्शियम बेचारा एक को था, एक को ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हो गया संतुलित। समझे नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से और भी सारे रिएक्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट है, आपके सामने सॉल्यूशन से भी है। आप देखेंगे, इसको जो है संतुलित करेंगे। ठीक, ये सेकंड टाइप का आ गया। आपको ऐसे हिंदी में दे देगा तब कैसे संतुलित करेंगे, हिंदी में दे देगा तब कैसे संतुलित करेंगे। हिंदी में देगा तो आपको पहली बात सूत्र पता होना चाहिए। ये इसमें करा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो भैया नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है, तो ये सभी क्या है? नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये कभी अकेले नहीं उपस्थित होते हैं, किसी से क्रिया करेंगे अकेले नहीं क्रिया कर लेंगे कि एक नाइट्रोजन जाए क्रिया कर ले, एक हाइड्रोजन जाए क्रिया कर ले, नहीं, गैस के रूप में होते हैं। तो N2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे और दोनों को मिला देंगे, क्या हो जाएगा? NH3, अमोनिया बन जाएगा। ये तो था असंतुलित है। ये क्या है? असंतुलित। पहले हम लोग क्या किए? पहले हम लोग समीकरण को लिखे एक लैंग्वेज में, यही आपको दिया रहेगा, यही आपको दिया रहेगा। देखो यही नाइट्रोजन का हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है।
आपको हिंदी में दिया रहेगा, पहले उसको ऐसे रिएक्शन में लिखोगे, ठीक, फिर उसके बाद जो है उसको संतुलित करोगे। मान लो मिटा के बताते हैं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा ना। इधर देखो, जैसे बोल रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके, तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र N2, हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2, क्रिया करेगा यानी कि रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस होगी यानी कि अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3। ये हम लोगों ने समीकरण लिख लिया, लेकिन क्या ये संतुलित है? संतुलित है क्या? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। कैसे जाने भैया? दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, इसलिए क्या ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, बोले किसी स्टूडेंट कोई समस्या है? अब इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन जैसे N2 है, ठीक, हाइड्रोजन जैसे H2 है और NH3, यही है ना। संतुलित करना है। यहाँ तीन हाइड्रोजन है, हम तीन तो यहाँ लाने के लिए जो है बड़ा मुश्किल है कि तीन ला दें, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पहली बात तो नाइट्रोजन कितना है? एक, इधर नाइट्रोजन कितना है? दो, तो बराबर करने के लिए इधर दो से गुणा कर दिया। कितना नाइट्रोजन हो गया? दो, इधर कितना नाइट्रोजन? दो, नाइट्रोजन कम हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2, तो क्या करें? 3 से गुणा कर दिया, हो गया काम। खुद से दिमाग लगाना है, कहीं भागना नहीं हमको आपको। अब आगे देखो, अब क्या कर रहा है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से क्रिया करता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, दानेदार जिंक का मतलब Zn, ठीक, क्या Zn से अब क्रिया करता है। क्रिया का मतलब तीर लगा दोगे खट से, ठीक, और ये क्या हो जाता है? SO4 Zn से क्रिया करके क्या बना लेता है? ZnSO4 प्लस का ये क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक, बताओ संतुलित है? देख के बोलो, देख के, वैसे नहीं, देख के बोलो। तू ऐसे तुक्का ना साथ दो कि हर बार असंतुलित रहता है, इस बार भी रहेगा। हाँ, इस बार संतुलित है ना? हाँ, धोखा खा जाओगे। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक खुजिंग, एक खुजिंग, SO4 एक खु, SO4 एक खु, ठीक, संतुलित, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो ये लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इधर देखो, लेड नाइट्रेट सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, इसको गर्म करते हैं तो बन जाता है PbO प्लस का NO2 और प्लस का O2। ठीक, तो अब यहां पर देखो ये बना, क्या ये संतुलित है? गर्म करने का बाद यहां लिख दोगे गर्म। ठीक, क्या ये संतुलित है? एक Pb, एक Pb। ऑक्सीजन कितना है इधर? 2, 2, 4, 1, 5, इधर कितना है? 3 दूना 6। यानी कि पहली बात तो हम लोग क्या करें, इधर 2 से गुणा कर दें। कितना ऑक्सीजन हो गया? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हुआ? 6। इधर कितना ऑक्सीजन है? इधर कितना ऑक्सीजन है? 6, ऑक्सीजन कम हो गया, लेकिन भैया 2 Pb हो गया, इधर भी 2 से गुणा कर दो। ठीक, 2 Pb, 2 Pb 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और Pb कम हो गया। और बचा कौन? नाइट्रोजन। कई नाइट्रोजन? 2 इधर से गुणा, 2 इधर से गुणा, कितने हुए? 4, और यहां कट हुए कितना नाइट्रोजन? 1, तो 4 से। अब फिर खंडमंडल होगा, खंडमंडल होगा। तीनों ऑक्सीजन कितना है? 3 दूना 6 दूना 12। ठीक, अब कितना ऑक्सीजन इधर? 2, 4 दूना 8, 2 10, 10 2 12, ऑक्सीजन का भी कम हो गया। और कौन बचा? नाइट्रोजन 2, 2 4, 4 नाइट्रोजन, Pb 2, Pb 2, हो गया सब बराबर। बराबर हुआ नहीं? देखो 2 3 6 ऑक्सीजन एक एक मैच करते हैं। पहले Pb, 2 Pb है, 2 Pb, 2 Pb, ऑक्सीजन 2, 4 दूना 8, 2 10, 2 12, ठीक ना। और यहाँ 3 दूना 6, 2 12, ऑक्सीजन का भी काम हो गया। नाइट्रोजन इधर 2 से गुणा, इधर 2 से गुणा, 2 दूना
2 × 9 2, 2 दूना 4, तो कितना नाइट्रोजन 4, काम हो गया, संतुलित है। ठीक, ये क्या है, डायरेक्टली हम लोग क्या कर दिए, संतुलित समीकरण लिख दिए। ठीक, आप एक बार वैसे लिख सकते थे बिना संतुलित वाला, समझे कि नहीं, जैसे यहाँ किए। आगे देखो, अब आ गया निम्नलिखित शब्द समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान देखो, तो आपको हिंदी में बोला है, सूत्र याद होना चाहिए। कह रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो लगा दो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल लिख दो। भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र का होगा CaOH का वोल्टेज, कार्बन डाइऑक्साइड व CO2 लिख दिए। ठीक, वो खुद बोल रहा है, जो बोल रहा है वही सूत्र लिख दो बस, लेकिन सूत्र तो याद होना चाहिए। ठीक, और सूत्र याद करना जरूरी है, कल से मारपीट शुरू होगी, अब सूत्र पूछेंगे। ठीक, सबका नाम लिखा है, इसी से पूछेंगे। और ये कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जल बना तो जल लिख दिया। क्या है, संतुलित है, हाँ? क्या है, संतुलित है। एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 3 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, संतुलित है ना। अच्छा ये बताओ, अभी तक किसके किसके माइंड में संतुलित करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, कैसे संतुलित करेंगे, समझ आ रहा है नहीं, बताओ, कोई बताओ अगर इतना समझ में आ रहा हो तो। हाँ, संतुलित कैसे करेंगे, कर पाओ या ना कर पाओ, हम नहीं कर रहे हैं, हम ये करें कैसे करेंगे, ये समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कर पाने में तो लगाना है दिमाग कि कितने से गुणा करें कि बराबर हो जाए। ठीक, लेकिन हमें तरीका जो बताया आपको वो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, करना है गुणा ही। ठीक, तो आगे देखो, आगे जिंक बोल दिया। अब ये जिंक का पता होना चाहिए, प्रत्येक Zn। सिल्वर नाइट्रेट बोल दिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सूत्र पता होना चाहिए। जिंक नाइट्रेट सूत्र पता होना चाहिए, ZnNO3 का होल ट्वाइस। सिल्वर बोल दिया, सिल्वर लिख दिया। अब फिर इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दिए, यहाँ 2 से गुणा कर दिए, हो गया संतुलित, समझे। तो पहले शब्द समीकरण दिया है, उसको लिखे रासायनिक समीकरण में, फिर उसके बाद संतुलित कर दिए। फिर यहाँ करा बेरियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, BaCl2 होता है। फिर पोटेशियम सल्फेट K2SO4 सूत्र पता होना चाहिए। फिर इधर बन गया बेरियम सल्फेट, इधर बन गया पोटेशियम क्लोराइड। भैया ये बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लिया, और K2Cl2 यानी K2Cl2 ने 2KCl बन गया। ठीक, क्या बन गया, 2KCl। तो ये बताओ संतुलित है कि नहीं, है संतुलित, अदले बदलित हुआ है। Ba एक हुआ है, Cl2 2 है, यानी क्लोरीन 2 है, और क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक, और पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है। सल्फर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन 4 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या भैया, संतुलित है। बताओ किसी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आ गया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, कैसे इसको हम लोग जो है विस्तार को हम लोग पढ़ेंगे, सब कहानी अगली क्लास में होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, किसी स्टूडेंट कोई समस्या बताओ नहीं। इसमें केवल कॉन्सेप्ट यही है, आज हम लोगों ने ज्यादातर पढ़ा क्या, यही पढ़ा है कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे पहले सीखा रासायनिक समीकरण है क्या, फिर उसके बाद सीखा कैसे संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण है क्या, किसी शब्द समीकरण, पहले शब्द समीकरण क्या है, किसी भी अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिख देना शब्द समीकरण कहलाता है। याद करा रहे, सुनो ध्यान से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिख देना शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। कोई भी अभिक्रिया, जैसे कह दिया जाए कि कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये एक अभिक्रिया बोल दिए हम। इसको शब्द के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे जैसे लवण प्लस अम्ल और
क्षार क्रिया करा दिए तो क्या बना लेगा, लवण और जल। ये क्या है, शब्द समीकरण है। अब इसी क्या करेंगे, प्रतीकों द्वारा यानी कि रासायनिक प्रतीक द्वारा व्यक्त करेंगे या कह लो रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा रासायनिक समीकरण। जैसे अम्ल बोल दिया तो एक अम्ल का हम लोग नाम जानते हैं HCl। क्षार बोल दिया, क्षार जैसे NaOH, ठीक। और क्रिया करेगा लवण बना लेगा, बिल्कुल बनाएगा, ये NaCl बना लेगा, नमक, और प्लस का H2O जल, ये लवण, ये जल बन गया। तो ये समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो हिंदी में लिखे हैं उसका बोलते हैं शब्द समीकरण बोलते हैं। याद हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद कहानी आ जाती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले जानना जरूरी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्याएं बराबर होती हैं उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक। और जिसमें तीर के दोनों तरफ उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्याएं बराबर नहीं होती इसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक ना। तो कैसे संतुलित करते हैं हमने पूरा विस्तार पूर्वक आप लोग को बताया, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।